के बाद आग बुझाने में मिली सफलता। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए। इस बार विवाद मुंबई में इनके दिव्य दरबार को लेकर हो गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन का कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन एमपी कांग्रेस पसोपेश में है। बाबा की मुंबई में नो एंट्री की मांग वहां की कांग्रेस कर रही है, लेकिन एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और ऐसे में बाबा के विरोध में कांग्रेस फंस सी गई लगती है। दरबार पर बवाल, बाबा ने ठोकी ताल। श्री सीताराम मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। मध्य प्रदेश में हाजिरी, मुंबई में नो एंट्री। कथा पर क्लेश, बंट गई कांग्रेस। बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। कभी इनके चमत्कार तो कभी इनके बयान। विवादों का सिलसिला थमता ही नहीं। बाबा मुंबई में दरबार लगाने वाले हैं। विवाद इस बात पर भी शुरू हो गया है। अब बाबा ने तो साफ कर दिया, करो तैयारी, आ रहे हैं मुगदरधारी। लेकिन मुंबई में बाबा की कथा का विरोध कर कांग्रेस फंस गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाबा पर कांग्रेस बंट गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का विरोध कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा। यहां कथा की अनुमति न दिए जाने की मांग की है। अब पेंच ये है कि महाराष्ट्र में तो कांग्रेस बाबा का विरोध कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम पहुंच गए थे। एक ही पार्टी का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्टैंड है। इसे लेकर कमलनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। सीएम को पत्र लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। इस बयान से ये साफ जाहिर है कि कमलनाथ को जवाब देते नहीं बन रहा। भला ये कैसे संभव है कि उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कथा रुकवाने के लिए पत्र लिख दिया और कमलनाथ को इसकी जानकारी ही नहीं है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। यूं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य की सीमा में नहीं बंधे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि बाबा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देश के साथ साथ यहाँ भी इनके लाखों भक्त हैं। अब बाबा के प्रति आस्था कहिए या सियासी मजबूरी, कमलनाथ के लिए उनके खिलाफ जाना जरा मुश्किल लगता है। लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता द्वारा किसी और राज्य में बाबा का विरोध करना मुश्किलें पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाबा पर क्या स्टैंड लेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस की दुविधा आपने देखी, लेकिन कांग्रेस आखिर बाबा का विरोध कर क्यों रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दरअसल संत तुकाराम पर एक विवादित बयान दिया था, जिसे कांग्रेस ने उनका अपमान बताया है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान पर पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस पर सियासी घमासान अब भी मचा हुआ है। मुंबई वाले पागलों, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने अगले दिव्य दरबार के लिए भरी है हुंकार। बाबा एक बार फिर महाराष्ट्र में दरबार लगाएंगे। इस बार मुंबई में कथा सुनाएंगे। इसके पहले जब बाबा महाराष्ट्र आए थे तो काफी विवाद हुआ था। उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे और चुनौती भी मिली थी। लेकिन इस बार दिव्य दरबार से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है। बाबा के दरबार की अब की बार कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिख चुके हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार लगाने की अनुमति न देने की मांग कर चुके हैं। इस बार बाबा पर विवाद की वजह उनका एक बयान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम पर एक विवादित बयान दे दिया था, जिसे कांग्रेस संत तुकाराम का अपमान बता रही है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी थी और संत तुकाराम को महान संत बताया था। संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहां पर एक विचित्र रूप से
विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं, अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है। अपने बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने माफी मांग ली, लेकिन मुंबई में इनके दिव्य दरबार से पहले इस पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस खुलकर बाबा का विरोध कर रही है, हालांकि बाबा ने भी ताल ठोक दी है। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से 18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो बब्बू तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। मैं उनसे अपील करती हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि ये धर्म का काम है, उसमें राजनीति को कहीं बीच में नहीं लाए। आप विरोधी पक्ष में हैं, आपका काम है विरोध करना, बिल्कुल करिए, लेकिन धर्म के मामले में ना करें, ये मेरी उनसे विनती है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आयोजन का विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं कर रही, उधर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भी बाबा के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर डाली है। आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही कहा है कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कानून जो है केंद्र का, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये कानून के तहत जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी की शिनाख्त करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर उसका क्योर करने का प्रयास करता है या फिर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करता है, तो वो भी कानूनन अपराध है। और ये दोनों चीजें ये वीडियो में उपलब्ध होने के कारण ये दोनों कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये दोनों कानून कॉग्नाइजेबल होने के कारण, दखल पात्र होने के कारण सही माने में एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा आग्रह हमने मीरा रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को किया है। मैं एक बात इसके साथ में एक जोड़ दूं, इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो उसमें भी कानून से इक्वल अपराध माना गया है। इसलिए अगर इंस्पेक्टर को पता होने के बावजूद अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये कानून के तहत वो उसको अप्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं ऐसा माना जाएगा और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये वही श्याम मानव हैं जिन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को पहले भी चुनौती दी थी और अब एक बार फिर इन्होंने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आयोजन पर रोक के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और इस बार तो बात पुलिस तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहां पर चावल पर